नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भूकंप। तो आइए शुरू करते हैं। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कांपना या हिलना। यह एक आकस्मिक आंतरिक प्रक्रिया है। भूगर्भ की चट्टानें जब अचानक तीव्र वेग के साथ कंपन करने लगती हैं, तब धरातल कांपने या हिलने लगता है। इसी कंपन को भूकंप या भूचाल कहा जाता है। सेलिसबरी के अनुसार भूकंप भूपटल की कंपन या लहर है, जो धरातल के नीचे और ऊपर शैलों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति के क्षणिक विक्षोभ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपी लहरों की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, जहां धरातल पर सबसे पहले कंपन का अनुभव किया जाता है, इस स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। आगे अब हम जानेंगे भूकंपी लहरों को। भूकंप के उद्गम क्षेत्र से चलने वाली लहरों अथवा तरंगों की प्रकृति, शक्ति एवं गति अलग अलग प्रकार की होती है। तो भूकंप की लहरें 3 प्रकार की होती हैं। पहली है प्राथमिक लहर, इसे पी लहर भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। इनकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरी है द्वितीयक लहरें। ये लहरें अपने मार्ग से समकोण दिशाओं में कंपन उत्पन्न करती हैं। इनकी गति औसत 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इन्हें एस वेव्स या आड़ी लहरें भी कहते हैं। तीसरी है पृष्ठीय लहरें। इन्हें एल वेव्स कहते हैं। इनकी गति 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनके द्वारा सर्वाधिक धक्के लगते हैं और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय लहरों की तीव्रता एवं भूकंप के स्वभाव का ज्ञान भूकंप मापी यंत्र या सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। भूकंप आने के अनेक कारण होते हैं, जिसमें पहला है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया एवं भूकंप में परस्पर गहरा संबंध है। अतः प्रत्येक ज्वालामुखी उद्गार के पूर्व या उद्गार के साथ साथ भूकंप आते रहते हैं। विश्व में अनेक महत्वपूर्ण भूकंप ज्वालामुखी क्रिया से ही उत्पन्न हुए हैं, जैसे सिसिली का एटना, क्राकाटुआ, पश्चिमी द्वीप समूह में माउंट पीली जैसे भूकंप ज्वालामुखी क्रिया की ही देन है। दूसरा कारण है विवर्तनिक संचलन। शैलों पर तनाव और भिजाव पड़ने से भूपटल पर भ्रंश एवं दरारें उत्पन्न होती हैं। कहीं कहीं भूमि धंस जाती है। इस प्रकार भूपटल की शैलों में आकस्मिक विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, जो भूकंप का कारण बनते हैं। तीसरा कारण है प्लेट संचलन। भूपटल का निर्माण करने वाली भूप्लेटें हमेशा गतिशील रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो इनसे भूकंप आते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप आने के अन्य कारण भी हैं, जैसे स्थानीय कारणों से भी भूकंप आते हैं। भूपटल की दरारों में जल अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर जलवाष्प बनकर बाहर निकलने का प्रयास करता है। इस कारण भी भूकंप आते हैं। पर्वतों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के टूटकर गिरने से, चूने के प्रदेशों में गुफाओं के ढह जाने से, हिमखंडों एवं समुद्री चट्टानों के टूटने से भी भूकंपों की उत्पत्ति होती है। और खान खोदने से, बांध बनाने से, बम विस्फोट आदि कारण भी भूकंप के लिए उत्तरदायी हैं। अब आगे है भूकंपों का विश्व वितरण। भूकंप अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्रों में, नवीन वलित पर्वतों और पृथ्वी के निर्बल क्षेत्रों में अनुभव किए जाते हैं। विश्व का लगभग 50% भूकंप
नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जबकि तटीय निर्बल क्षेत्रों में जहां द्वीप एवं महासागरों का सम्मिलन होता है वहां लगभग 40% भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। विश्व में भूकंप की कई पेटियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। यह पेटी प्रशांत महासागर के तट के चारों ओर फैली हुई है। इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 63% भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय तट के सहारे दोनों ओर इस पेटी का विस्तार क्यूराइल द्वीप, जापान, अलास्का, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, चिली एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में है। सर्वाधिक भूकंपों वाला देश जापान यहीं पर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 1500 भूकंप आते हैं, इसीलिए यहाँ लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। इस पेटी के अंतर्गत इंडोनेशिया, म्यांमार, ईरान, टर्की, फ्रांस, स्पेन तथा पुर्तगाल आदि देश सम्मिलित हैं। भारत भी इसी भूकंपीय क्षेत्र में आता है। तीसरी पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी। इस पेटी का विस्तार अटलांटिक महासागर के मध्य पाई जाने वाली कटक के सहारे उत्तर से दक्षिण तक है। इस पेटी की हिंद महासागरीय शाखा का विस्तार प्रिंस एडवर्ड द्वीप से उत्तर पूर्व की ओर, रियूनियन, मॉरिशस, एंटीलीज तथा मालदीव से दक्षिण पूर्व की ओर चाकोस तथा कोकोस द्वीपों से होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक है। अन्य क्षेत्रों में पामीर, बेकाल क्षेत्र, हवाईयन द्वीप क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र तथा अन्य बिखरे हुए भूकंप क्षेत्र आते हैं। तो आज हमने जाना भूकंप क्या है, भूकंप के कारण और वितरण क्षेत्र। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।